दोस्तों सिर्फ ये 2600 रुपए की इस केमिकल किट से आप एक नया हटके और यूनिक बिजनेस शुरू कर सकते हो आपके एरिया में। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हमें यही पूछते रहते हैं कि सर हमारे लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाओ, ऐसा कोई नया कंसेप्ट लाओ जो कि इंडिया में है ही नहीं, और है भी तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा ही आज मैं आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जिसमें आप 2600 रुपए से 10,000 का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। 15,000 का पैसा सिर्फ 2600 रुपए की इन केमिकल किट से जनरेट कर सकते हो। जी हां, इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बहुत कम देखने को मिलता है। और दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जो कि इंडिया में बहुत कम, मतलब ना के बराबर लोगों को पता है, और वो लोग इन केमिकल को यूज करके अपने एरिया में बिजनेस करके अच्छी खासी कमाई और मोटा पैसा, अंधाधुंध पैसा इस बिजनेस से छाप रहे हैं। और इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं मुंबई में स्मार्ट टेक सॉल्यूशन से मिस्टर अनिल सर से मिलने, जहां पर सर हम ऐसा ही देंगे एक स्मार्ट बिजनेस आइडिया। और दोस्तों ये केमिकल्स की जो डिमांड है ना, इससे जो काम है वो बाहर के देश में बहुत चलता है, बट इंडिया में किसी को इस बारे में पता नहीं है। उसी के बारे में सर डिटेल जानकारी देंगे, क्योंकि बाहर के देशों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत लोग बाहर के देशों में अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं, तो इंडिया के लोग क्यों ना छापे। तो क्या है ये बिजनेस, कैसे शुरू करना है, इन केमिकल को यूज करके कैसे आपको मार्केट में उतरना है, कैसे बिजनेस करना है, तो यही सर हमें आगे बताने वाले। तो सर क्या है ये बिजनेस कंसेप्ट, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल करोतिया। मैं बॉम्बे में रहता हूँ। हमारा ऑफिस जो है स्मार्ट टेक सॉल्यूशन, ये ऑलमोस्ट 8 इयर्स पुराना कंपनी है हमारा। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि हर किसी को आजकल स्टेनलेस स्टील के ऊपर या कोई भी चीज़, उनके घर का भी कोई भी आइटम होगा तो उनको उस पर गोल्ड फिनिश चाहिए। तो गोल्ड फिनिश करना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि गोल्ड फिनिश स्टेनलेस स्टील के ऊपर या रेलिंग, टेबल वगैरह जो भी चीज़ है उसके ऊपर करना बहुत डिफिकल्ट था। तो वो करवाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था पहले, पीवीडी कोटिंग। पीवीडी कोटिंग की जो मशीन आती है वो 1-1.5 करोड़ से शुरू होती है। वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसका प्रोडक्ट भी बहुत महंगा होता है। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो लोग वही कराते थे। क्योंकि जो अगर समझो फॉर एग्जांपल आपको चेयर पे काम करना, अब एक चेयर पे पीवीडी कोटिंग कराओगे तो कम से कम एक 10 से 12 हजार का खर्चा आता था। पीवीडी कोटिंग में भी गोल्ड फिनिश आता है। हाँ, पीवीडी कोटिंग में भी गोल्ड आता है, रोज गोल्ड आता है, बहुत सारे कलर आते हैं। जो पीवीडी में सबसे ज्यादा चलता है वो गोल्ड कलर चलता है। तो बहुत सारे लोग पीवीडी कोटिंग करवाते थे। वो एक्सपेंसिव था तो भी करवाते थे, मतलब बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते, जिसका बजट अच्छा था, जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, जो इनका पावर है मनी कैपेसिटी का, तो वो लोग वो यूज करते थे। और जैसे जो मीडियम क्लास है, लोअर क्लास है, उनको भी करना था, एक्सपेक्टेशन था कि हमारे घर पे भी कोई ना कोई चीज के ऊपर गोल्ड का फिनिश हो। राइट। बट वो हो नहीं पाता क्योंकि वो एक्सपेंसिव इतना था। तो वो जो प्रॉब्लम था, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, वो हम लोग मीट नहीं कर पा रहे थे, कोई भी मीट नहीं कर पा रहा था। तो इस चीज को हम लोगों ने पकड़ के उस पर केमिकल को डेवलप करवाया बाहर से, और इंडिया में लाके उसको अच्छे रेंज में और अच्छे कॉस्ट प्राइस पे हम लोग एकदम लो प्राइस पे सेल कर रहे हैं और सबको दे रहे हैं। तो ये केमिकल से डायरेक्टली जो फिनिश आता है वो पीवीडी गोल्ड के जैसा फिनिश आता है। अच्छा। एकदम सेम टू सेम। अगर मैं किसी आदमी को दिखाऊंगा दोनों पीस रख के, तो वो पकड़ नहीं पाएगा कि इस पे क्या किया हुआ। अच्छा। तो सबका जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि गोल्ड करना है पीस पे, तो किसी को कुछ पता नहीं चला था कि कैसे करना है, क्योंकि ऑप्शन एक ही था पीवीडी कोटिंग। तो वो प्रॉब्लम को स्टडी करके हम लोग ने एक नया सॉल्यूशन डेवलप किया है, स्प्रे गोल्ड। आप भी हमारा केमिकल लेके अपने लोकल एरिया में शुरू कर सकते हो ये बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस में ज़्यादा कोई बड़ा कॉस्ट नहीं लगता। एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप एक बड़े लेवल पे अपने काम को लेके जा सकते हो और अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। तो सर ये क्या स्प्रे गोल्ड का जो काम है वो क्या है, वो जरा बताइए। स्प्रे गोल्ड का जो काम है उसमें कोई ज़्यादा मतलब टेक्निकल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी और सिंपल काम है। आपको हम लोग केमिकल देंगे, आपके पास एक कंप्रेसर का मशीन होना चाहिए। वो कंप्रेसर की मशीन के अंदर आपको सॉल्यूशन डालना है। और स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एमएस हो गया, उसके ऊपर डायरेक्टली स्प्रे करना है। अच्छा। वंस यू स्प्रे, मतलब आप जैसे स्प्रे करते हो तो डायरेक्टली वो पीस के ऊपर गोल्ड का फिनिश आता है। गोल्ड का फिनिश आता है। Yes. मतलब वो जो कस्टमर्स की डिमांड है वो आप पूरी कर सकते हो मार्केट में। जो इतनी बड़ी डिमांड है कि सबको गोल्ड का फर्नीचर चाहिए, गोल्ड के रेलिंग्स चाहिए, गोल्ड का टेबल चाहिए, गोल्ड का चेयर चाहिए। तो सब वो इजीली कर फुलफिल हम लोग इजीली कर सकते हैं ये सॉल्यूशन। तो सर कितना बड़ा डिफरेंस आता है? समझो कोई पीवीडी से गोल्ड फिनिश करवाता है और आपके जो स्प्रे गोल्ड केमिकल से गोल्ड फिनिश करवाता है, तो कॉस्टिंग में कितना बड़ा डिफरेंस आता है? अगर समझो कोई आपने चेयर के ऊपर या कोई टेबल के ऊपर पीवीडी कोटिंग करवाया, तो उसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12,000 के रेंज में आता है। और वही सेम चीज को आप अगर स्प्रे गोल्ड में करते हो हमारे सॉल्यूशन से, तो उसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट अराउंड 200, 300 के 400 के रेंज में ही खत्म हो जाएगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा डिफरेंस है। और इसमें आपको बहुत मस्त रिजल्ट आता है। हाँ। जैसा आप पीवीडी का फिनिश देखते हो वैसा फिनिश हमारे स्प्रे गोल्ड में आता है। सर ये बिजनेस में कोई उतरता है तो कितनी कमाई कर सकता है? जैसे आपने स्टार्टिंग बोला था कि 2600 रुपए का हम लोग इसमें 10,000, 15,000, 14,000 कर सकते हैं, वो कैसा हिसाब है वो जरा बताइए। वो जो 2600 रुपए में हम लोग केमिकल देंगे, उससे आपका जो केमिकल बनेगा ऑलमोस्ट 3 लीटर बनता है। 3 लीटर से आपका 150 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है।
तो जब भी आप हमसे मतलब सारे सॉल्यूशन मिक्स करके 3 लीटर बन जाएगा। हाँ, जब भी आप हमसे सॉल्यूशन मंगाते हो उसको सबको मिक्स करते हो तो हमारे जो मेन केमिकल है उससे आपका 3 लीटर बनेगा और उससे आपका 150 स्क्वायर फीट एरिया कवर होगा। तो जब भी आप नया नया बिजनेस शुरू करते हो तो आपको इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। मतलब छोटे से टेबल के लिए छोटा बहुत कम केमिकल लगेगा, टेबल कुर्सी जो भी जैसे चेयर समझो कोई भी आपको टेबल के ऊपर करना है या कोई भी एक टाइप का चेयर पे करना है तो चेयर पे करने के लिए आपको सिर्फ 3 ml केमिकल में काम हो जाएगा। अच्छा, वैसा तो सर हमें आगे बताएंगे ये जो केमिकल्स है उससे कैसे गोल्ड फिनिश होता है, और सर हमें एक्चुअल में स्प्रे करके भी दिखाएंगे, डेमो भी करके दिखाएंगे, और उसके बाद स्टेनलेस स्टील पर कैसे गोल्ड फिनिश आता है वो भी सर हमें आगे करके दिखाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, आपको कैलकुलेशन वगैरह कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, आपको मार्केट से काम कैसे मिलेगा, आगे काम कैसे करना है, सारी A to Z जानकारी देंगे सर हमें, तो वीडियो में बने रहिए। ये जो हमारा 2600 रुपये का जो केमिकल है ये पूरा सेट है, उसका पूरा प्रोसेस कैसा है, उसको कैसे मिक्स करना है, कैसे काम करना है, ये हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये लैकर लेंगे पार्ट ए, और ये लैकर हम लोग 60 ml लेंगे। ये आपको मेजरिंग बीकर भी दिया जाएगा। 60 ml आपने ये लैकर लिया, ये आपने इसमें डाला मेन ग्लास में। ओके, ये आपका लैकर का पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट बी, ये हमारा पार्ट बी है थिनर। ओके, अभी हम लोग ये लेंगे, ये 25 ml लेंगे। ml हम लोग थिनर डालेंगे इसमें। अभी हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। अभी ये पार्ट सी लेंगे, हार्डनर पार्ट सी। ओके, सब लिखा हुआ है उस पर। हाँ, अभी ये हम लोग 10 ml लेंगे। ये भी इसको ऐड कर दिया हमारे मेन सॉल्यूशन में। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है येलो गोल्ड सॉल्यूशन। ये अभी हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अंदर से सिर्फ आपको 3 ml लेना है। सॉरी, ये 3 ml आपको इसमें से ये इसमें आपने मिक्स कर दिया। ओके, और जैसे ये मिक्स हो गया फिर इसको थोड़ा सा स्टीयर कर लिया और अभी आपका ये सॉल्यूशन रेडी हो गया। सर अभी स्प्रे किसके ऊपर आप गोल्ड स्प्रे करके दिखाने वाले हो? ये हम लोग स्टेनलेस स्टील का हम लोग ने एक पिलर लिया है और वो पिलर के ऊपर हम लोग इसको गोल्ड स्प्रे करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हो ये पूरा स्टेनलेस स्टील का 304 में बना हुआ पूरा पिलर है स्टेनलेस स्टील में। ओके। अब हम लोग इसको पूरा गोल्ड में फिनिश करके आपको पूरा दिखाएंगे कि ये किस तरीके से पूरा गोल्ड का फिनिश देता है। इसका फाइनल फिनिश किस तरीके से आएगा आपको वो हम लोग पूरा दिखाएंगे। स्प्रे करने के लिए आपको ये कंप्रेसर का मशीन लगेगा और ये स्प्रे का गन लगेगा, एक स्प्रे गन। स्प्रे का जो कंप्रेसर है और गन है ये 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है और ये आपका परमानेंट चीज़ हो जाता है। बाकी तो आपको सॉल्यूशन लगता है और आपका काम चलता रहता है हमेशा। ये अभी हम लोग ये लिक्विड को स्प्रे गन में डाल रहे हैं। आपको देखने से पता चलेगा कि हम लोग ने एक फ़िल्टर पेपर लगाया है इसमें। इससे क्या होगा, कुछ भी डस्ट रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, बारीक बारीक फिल्टर में सब निकल जाएगा ये। तो सर ये जो काम है जैसे स्प्रे करने का, ये कोई भी कर सकता है कि टेक्निकल आदमी लगता है? तो ये करने के लिए एक्चुअली कर तो कोई भी सकता है, बट जितना अगर आपका पेंटर अच्छा रहेगा, जिसका हाथ अच्छा है स्प्रे करने में, आप उनसे करवाओगे या आप खुद प्रैक्टिस करके थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओगे तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा एकदम। अभी आप इस पीस को अच्छी तरीके से देख लो, बाद में गोल्ड करने के बाद किस तरीके से दिखेगा आपको पता चलेगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से अभी हम लोग इसको स्प्रे से कर रहे हैं। पहले जब भी आप स्प्रे यूज़ करते हो तो आपको हल्का 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 मैट फिनिश करना है। मैट फिनिश करने के बाद में फिर उसके बाद फाइनल टचअप देना है। और सर ये स्प्रे करने की, केमिकल बनाने की सारी ट्रेनिंग आप दे दोगे ना? हम लोग आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे, पूरा गाइडेंस देंगे। हमारे एक अलग स्पेशल टीम होती है जो स्पेशली सिर्फ कस्टमर सर्विस के लिए काम करती है। तो आपको पूरा सपोर्ट हम देंगे और आपका काम चलता रहेगा इसमें। आपको डिफरेंस पता चल रहा है, स्टेनलेस स्टील ये है और ये गोल्ड फिनिश किया हुआ पीस है। इस तरीके से ये फिनिश आता है आफ्टर स्प्रे गोल्ड। तो कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है हमारे पीस से किया हुआ। जिस तरीके से हम लोग ने इस पीस को रेडी किया उसी तरीके से ये पीस को भी रेडी किया है। आप देख सकते हो ये भी स्टेनलेस स्टील का पूरा 304 का रेलिंग था, इसको पूरा हम लोग ने गोल्ड करके पूरा पीस रेडी किया है। तो इस तरीके से आप जितना भी काम लोगे मार्केट में स्टेनलेस स्टील के टेबल, चेयर्स, रेलिंग का, उसको पूरा गोल्ड फिनिश करके दे सकते हो अच्छी तरीके से और अपने कस्टमर्स का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकते हो। तो सर अभी ये कितने दिन तक रहेगा ये जो गोल्ड फिनिश है? ये जो सॉल्यूशन का जो स्प्रे किया हुआ है ये लगभग एक 10 से 12 साल चलता है आराम से। और ये ओरिजिनल गोल्ड रहता है क्या? यस, ये ओरिजिनल गोल्ड का फिनिश देता है
और आपको ये निकालना भी रहेगा तो ये जल्दी निकलेगा नहीं कोई भी चीज़ से, क्योंकि इसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है और ये एक बार आप स्प्रे करते हो तो मेटल के अंदर डिपोजिशन हो जाता है। और सर्दी गर्मी बारिश का कुछ इस पे सर्दी effect? गर्मी धूप बारिश इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप इसको एक्सटीरियर एरिया में भी लगा सकते हो करके, आप जैसे रेलिंग पे लगा रहे हो, कहीं पे बारिश का पानी आ रहा है, धूप आ रहा है, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आपका एक ऑलमोस्ट परमानेंट चीज हो जाता है। और वाटरप्रूफ रहेगा सर? ये वाटरप्रूफ साफ कर सकते हैं ना सर? हाँ, इसको साफ भी कर सकते हो। कभी आपको लगा थोड़ा आपको क्लीनिंग करना है तो गीला कपड़ा लेके आपने क्लीन कर दिया तो एकदम फर्स्ट क्लास से आपका क्लीन हो जाएगा पीस। तो सर अभी हम लोग कहाँ पर कैसे कैसे काम ले सकते हैं और कहाँ पर ये जो गोल्ड फिनिश है वो कर सकते हैं? जो भी आपके पहले के कस्टमर स्प्रे गोल्ड के, वो कैसे काम कर रहे हैं जरा आप बता सकते हो? हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट बेस हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। आप जैसे कि देख सकते हो, ये हमारे कस्टमर ने बाइक के ऊपर किया हुआ है। ये हमारे कस्टमर हैं हमारे ऑफिस के बाजू में, इन्होंने बाइक के ऊपर गोल्ड किया हुआ है। इसका इनका खर्चा ऑलमोस्ट अराउंड कुछ 4 to 5,000 रुपीज़ आया है। और कस्टमर से इन्होंने चार्ज किया है ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज़ के आसपास। 35,000। हाँ, और कस्टमर भी खुशी खुशी देके गए हैं क्योंकि उनको जैसा कलर चाहिए था, जो पैटर्न चाहिए था, वो हमारे कलर में से उनको मिला है। राइट, वैसा है। और गोल्ड फिनिश। और हमारे पास कुछ और सैंपल्स हैं। ये हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने अपने डाइनिंग टीपॉय को किया हुआ है, गोल्ड के टीपॉय को। और ये देखिए, आप ये देख सकते हो इसमें पूरा प्रॉपर। और फिर इसमें और भी है हमारे कस्टमर, जैसे फैक्ट्री वाले हैं स्टेनलेस स्टील के जो बड़े बड़े काम करते हैं। फिर ये वाले हैं। और ये हम लोग ने खुद किया है एक रिसेंटली हमारे कस्टमर्स के लिए। और ये टैप के ऊपर भी आप कर सकते हो, घर के टैप के ऊपर गोल्ड। तो ये स्टील के ऊपर किया हुआ है। ये हमारे हैदराबाद के कस्टमर हैं, उन्होंने किया हुआ है ये पीस को। ये भी पूरा गोल्ड किया हुआ है। अच्छा, कौन से मेटल्स पे कर सकते हैं सर हम लोग ये, जैसे गोल्ड प्लेटिंग जो है कौन से मेटल, जैसे अभी आपने स्टील पे दिखाया, तो और कौन से मेटल्स पे कर सकते हैं? ये आपका चलता है सर SS पे चलता है, MS पे चलता है, एल्यूमिनियम पे चलता है। और समझो और कोई मेटल है आपको उस पे करना है तो आप उसको लोखंड वगैरह पे, लोखंड पे करना है तो आपको थोड़ा उसको फिनिशिंग देना पड़ेगा पहले, थोड़ा अच्छा ग्राइंडिंग करके पॉलिशिंग करके, या आप निकल करके या क्रोम करके फिर उसको गोल्ड का स्प्रे कर सकते हो उसके ऊपर। और सर कौन से कलर्स हम लोग, जैसे अभी ये गोल्ड प्लेटिंग किया, तो और कौन से कलर्स में हम लोग ये, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कलर्स हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हमारा रोज गोल्ड का कलर है और ये बहुत हाई डिमांड में है ये। ओके, ये कलर, ये हमारा 24 कैरेट गोल्ड है जो आपने देखा है। हाँ। और इसमें फिर हमारे पास ये हमारा ब्लैक फिनिश है, मैट ब्लैक, क्योंकि बहुत कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट आ रहा था सर कि हम लोगों स्टील के ऊपर जेट ब्लैक का फिनिश देना है, बट कोई भी केमिकल से हो नहीं रहा है। तो ये स्पेशल हम लोग ने जेट ब्लैक डेवलप किया है। थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगा है बट चीज़ को हम लोग ने डेवलप किया है। वैसा है। और ये हमारा रेडी स्टोन है, क्योंकि बहुत कस्टमर हमसे चेरी रेड मांगते हैं, चेरी रेड कलर, तो ये हम लोग ने डेवलप किया हुआ है चेरी रेड। उसके बाद हमारा ये फ्लोरोसेंट ब्लू कलर है। फ्लोरोसेंट ब्लू भी बहुत कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट आता है। ये फैंसी कलर्स में काउंट होता है ये सब कलर। उसके बाद में हमारे पास ये फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर है और इसका भी रिक्वायरमेंट अच्छा है मार्केट के अंदर। ये ट्रेंडी कलर है बहुत और लोगों का डिमांड बढ़ते जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो कलर चलता है वो गोल्ड और रोज़ गोल्ड चलता है, क्योंकि इंडिया में इसका मार्केट बहुत बड़ा है और हाई डिमांड पे ये सब चीज़ लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो सर अभी समझो कोई ये केमिकल्स लेके अपना बिजनेस भी शुरू करता है, जैसे सैंपल के लिए केमिकल्स मंगवा ले 2600 रुपए के, और अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उसको काम कहाँ से मिलेगा और मार्केट में उससे काम कैसे मिलेगा, वो ज़रा बताइए। स्प्रे गोल्ड का काम कैसे मिलेगा? हाँ, देखिए, हम लोग यहाँ से आपको केमिकल सप्लाई करेंगे। जिसको भी केमिकल हमसे चाहिए हम उनको मटेरियल देंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटा कंप्रेसर मशीन लेना है। आपको कुछ सैंपल रेडी करके आपके ऑफिस में डिस्प्ले के लिए रखना है। और आपके आजू बाजू में जितने कस्टमर्स हैं, रिटेल शॉप अगर आपके पास है तो रिटेल शॉप पे भी आप रख सकते हो। और आजू बाजू में जितने फैक्ट्री वाले हैं, स्टेनलेस स्टील वाले हैं, रेलिंग वाले, आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि आप स्टील का आप हमको अपना आइटम दो, हम लोग उस पर पूरा गोल्ड फिनिश करके आपको देंगे। वो लोग जॉब वर्क का काम अपने हाथ में ले सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कस्टमर्स का काम ले सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज का काम ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बड़े लेवल पे काम होता है स्टेनलेस स्टील में। तो फिर वो लोग उनका काम लेके स्प्रे गोल्ड करके, रोज गोल्ड करके, जो भी कलर कस्टमर को चाहिए वो फाइनल करके उनको दे सकते हैं। मतलब आपको आर्किटेक्चर हो गए, इंटीरियर वाले हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज वाले हो गए, ये सब का रिक्वायरमेंट आएगा और आप उसको इजीली मटेरियल रेडी करके उनको सप्लाई कर सकते हो।
गोल्ड में। तो सर अभी मेन बात है प्रॉफिट की, इसे प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग 2600 का 10,000 15,000 भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ज़रा बताइए। इसमें कैसा है कि जो मेन मटेरियल का कॉस्ट है केमिकल का वो एकदम रीजनेबल है, 2600 रुपया। 2600 रुपये में से आपका 3 लीटर केमिकल बनेगा और उससे 150 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। अच्छा। अभी कैसा होता है कि अभी हमारे जो प्रेजेंट कस्टमर हैं वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर लोगों से उनका एक जो भी स्टैंडर्ड प्राइस होता है वो चार्ज करते हैं। इसमें पर स्क्वायर फीट का अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो ये आपको बहुत रीजनेबल पड़ता है, और इसके सामने आप पीवीडी का कॉस्टिंग निकालोगे तो वो बहुत हाई लेवल पे जाता है। एग्जांपल एक चेयर का मैं आपको देता हूँ। जैसे आप एक चेयर लेते हो, एक चेयर के ऊपर आप पीवीडी कोटिंग करोगे तो एक 10 से 12 हज़ार के आसपास उसका कॉस्ट आता है। अच्छा। और वही फिनिश आपको स्प्रे गोल्ड में आता है, उसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट अराउंड एक 200-300 के रेंज में पड़ जाता है। तो वही चेयर हम लोग कितने बेच सकते हैं कस्टमर? वो चेयर को आप 2500 से लेके 4000 रुपीज़ तक सेल कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप गोल्ड करके कोई चीज़ को बेचते हो, जैसे आपको पता है गोल्ड एक इटसेल्फ उसका एक लग्जरी है। राइट। गोल्ड एक खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ को गोल्ड का फिनिश देते हो तो उसका कॉस्ट 10 टाइम्स ऊपर चला जाता है। तो आपको और सर जैसे केमिकल की बात हुई तो आपने जैसे बताया कि 3 ml में 3 लीटर बनेगा, वो क्या कैलकुलेशन है ज़रा बताइए। ये जो हमारा मेन केमिकल होता है गोल्ड का, इससे आपका हम लोग 100 ml देते हैं और 100 ml से आपका 3 लीटर बनता है। सिर्फ इसमें से आपको 3 ml लेना है। जैसे आपको फर्स्ट टाइम यूज़ करना है या कभी भी यूज़ करना है, आपको सिर्फ तो इसमें से बहुत छोटा अमाउंट ही लगता है। यस, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन लगता है 3 ml का, उससे आपका 100 ml पूरा और बन जाता है। तो मतलब ये जो सॉल्यूशन हम लोग आपको देंगे एकदम प्योर फिल्टर केमिकल रहेगा गोल्ड का। इसमें से 3 ml लेके आपको काम करना है। वैसे आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इससे आपका 3 लीटर ऑलमोस्ट बन जाता है केमिकल। अच्छा, 100 ml से 3 लीटर बनेगा। 100 ml से 3 लीटर बनेगा और उससे ऑलमोस्ट 150 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। अच्छा, और 1 लीटर से? 1 लीटर का सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो 1 लीटर से आपका 30 लीटर बनता है। और सर जैसे आपने बोला कि 2600 रुपए के जो केमिकल का जो किट है, हाँ, तो उसमें कितना ml आएगा और कितना क्या क्या आएगा उसमें? 2600 रुपये का जो हमारा केमिकल है उसके अंदर मेन गोल्ड का सॉल्यूशन आता है 100 ml, और बाकी ये लैकर हम लोग देते हैं थोड़ा फ्री सैंपल। लैकर हो गया 100 ml देते हैं, फिर उसके बाद में थिनर देते हैं 100 ml, और उसके बाद में ये हार्डनर देते हैं 20 ml। ओके। और ये लैकर हार्डनर थिनर आपको जैसे फ्यूचर में और भी चाहिए तो आप कोई भी पेंट शॉप पे भी ले सकते हो। ये 300 से 400 रुपीज़ के बीच में पड़ जाता है। जो मेन केमिकल है ये येलो गोल्ड का सॉल्यूशन, ये हमसे ही आपको मिलेगा क्योंकि ये केमिकल का हमारा पूरा मोनोपोली है इंडिया में। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये हम लोग इम्पोर्ट करते हैं मलेशिया से, और ये सबसे मेन केमिकल है। बाकी सब चीज़ें तो आपको ईजिली पेंट शॉप पर मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्प्रे गोल्ड केमिकल लेकर स्प्रे गोल्ड का काम शुरू करना है तो सर की कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करके इस बिजनेस के बारे में और इन केमिकल्स के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।